पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16। तो 16वां क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, मतलब 3 गुना का मतलब क्या, 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो होती है समबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको दे देता हूं बिंदु ए, मान लेते हैं ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी। ठीक है, अब क्या है कि उसका शीर्ष लंब, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ शीर्ष लंब और माध्यिका में क्या फर्क होता है। जैसे मान लो शीर्ष लंब कल भी बताया था जब मैंने 15 क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी फिर भी बता देता हूँ। जैसे कोई त्रिभुज है, तो मान लो ये त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है। ठीक है, और एक मान लेते हैं ऐसे त्रिभुज। तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब तो होता है जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी ये जो है वो क्या है, शीर्ष लंब। जबकि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका इस भुजा को दो बराबर भागों में, यानी सामने वाली भुजा को दो बराबर, अगर मैं इसको ए दूं, इसको बी दूं और इसको सी दूं ना, तो ये ए सी क्या है, ए बी तो है शीर्ष लंब, क्या है, शीर्ष लंब जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए। जबकि ए सी क्या है, ए सी है माध्यिका, क्या है, माध्यिका। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही होता है। क्यों होता है, जैसे देखो अगर समबाहु त्रिभुज सामने वाली पे 90 डिग्री बनाऊंगा तो ये क्या होगा, शीर्ष लंब, और यही सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा समान होती है, ये बात ध्यान रखना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या है ये, अब मैं बनाता हूँ इसमें शीर्ष लंब, यानी क्या होगी, माध्यिका। मैं इसको यहाँ से सामने वाली पे 90 डिग्री कोण बना लेता हूँ, इसको दे देता हूँ बिंदु डी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले देखो सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले तो सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, एक भुजा के वर्ग, भुजा कोई सी भी ले लो, जैसे ए बी ले लूँ मैं, यानी ए बी का वर्ग, ए बी के वर्ग के 3 गुना, यानी इसको 3 से गुणा कर लेता हूँ, बराबर क्या होना चाहिए, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या है यहाँ पे, ए डी, तो ए डी का वर्ग यानी स्क्वायर, और इसका क्या होना चाहिए, 4 गुना, यही तो सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिख लेंगे ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए सी, ए सी। ठीक है, क्यों है, समबाहु त्रिभुज, कारण भी लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज है तो सभी क्या होते हैं, बराबर। अब मैं क्या करूँगा, ए डी लंब बी सी खींचा, खींच लिया, क्यों खींचा है, क्योंकि मुझे शीर्ष लंब बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है, पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लो पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाना है, अगर समकोण त्रिभुज है ये, तो उसमें क्या होता है, ये मान लो, ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी, ये अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण, कर्ण हमेशा होती है सबसे लंबी भुजा या फिर 90 डिग्री के सामने वाली, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या बचा, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, और ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगता है। ठीक है, तो इसमें लगाऊंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय, जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा ना, तो इस त्रिभुज को नीचे ले लेते हैं, एक मिनट, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा कौन सी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में देखो मेरा कर्ण कौन सा है, यहाँ पे कर्ण है ए बी, ये भुजा कर्ण है। ठीक है, और ये है आधार और ये क्या है, लंब, तो ए बी स्क्वायर, कर्ण क्या है, ए बी, यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ना, चाहे छठी प्रश्नावली है या 8वीं प्रश्नावली, तो हमेशा क्या करते हैं, आंसर को ध्यान में रखते हैं, आंसर को ध्यान में रख के ही सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखो ए बी है और ए डी है, यानी गुणा से मुझे कोई मतलब नहीं, गुणा में 2 है 3 है वो तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले भुजा देखेंगे। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए डी, तो मुझे ए बी और ए डी ही लाना है, बाकी जो भी है उन सबको हटाना है। तो यहाँ पे देखो ए बी तो आ गया, ए डी भी आ गया, अब बी डी को हटाना है कैसे भी करके। तो बी डी क्या है, बी डी मैंने लंब खींचा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर लिखना चाहूँ तो बी डी बराबर क्या है, 1/2 बी सी, क्या है
1/2 BC क्यों है? क्योंकि ये शीर्ष लंब है और ये सामने वाली भुजा को क्या करता है? बराबर भागों में बांटता है। कब? सिर्फ जब माध्य का और समबाहु त्रिभुज में माध्य का और शीर्ष लंब एक ही होता है। तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखो, ये AB² बराबर यहाँ पे क्या होगा? BD है ना, तो BD क्या है? 1/2 BC के। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/2 BC है ना, BC और AB बराबर है, तो बराबर में AB कर सकता हूँ मैं, क्योंकि BC और AB क्या है? बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 AB इसका वर्ग प्लस में AD इसका वर्ग। अब ये हो गया AB² बराबर 1/4, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, AB² प्लस में क्या हुआ? AD²। अब क्या करूँ मैं? अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम। चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके इस साइड भेज दो, या फिर पहले AB को इस साइड लेके एलसीएम ले लो, कैसे भी कर लो। मैं क्या करता हूँ? AB को इस साइड ले आता हूँ, यानी ये हो गया AB²। जब ये आएगा इस साइड तो क्या होगा? माइनस का 1/4 AB², क्योंकि बराबर का इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड जाते हैं तो क्या होता है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग और भाग का गुना। बराबर में यहाँ पे क्या बचा? AD²। अब यहाँ पे देखो नीचे कुछ भी नहीं, तो मैं 1 मान सकता हूँ, तो मैं एलसीएम ले लूँगा 4। ये जब 4 होगा तो ये क्या होगा? 4AB² माइनस ये क्या होगा? AB² बराबर क्या है? AD²। अब 4 माइनस ये क्या हुआ? 3AB², और ये बट्टा वाला 4 इस साइड गुणा में आ जाएगा तो क्या होगा? 4AD²। और यही क्या करना था? सिद्ध करना था, यानी हैंस प्रूव, यही तो सिद्ध करना था। 3AB² बराबर 4AD²। देख लो सही क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था? 3AB² बराबर 4AD², जो मैंने सिद्ध कर दिया। तो क्या करना है? सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और कुछ नहीं करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें AB दिया 6√3, AC दिया है 12 और BC दिया है 6, तो कोण B क्या है? ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा? मैं इसमें लगाऊंगा इन भुजा का वर्ग। जैसे मैं मान लो AB लिखना चाहूँ, अगर ऐसे बनाना चाहूँ त्रिभुज, मान लेते हैं हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। A बीच में सबसे बड़ी भुजा क्या है? 12, यानी ये है 12, तो मैं इसको ले लेता हूँ A और इसको ले लेता हूँ C। फिर क्या है? यहाँ पे B, पीछे B बचा। अब देखो AB कितना है? ये है 6√3 और BC कितना है? ये है 6, ठीक है। हमने माना है अभी तक ये समकोण नहीं है, ठीक है, सिर्फ बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका कोण कितना आएगा, वो पहले मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? भुजा का स्क्वायर कर लेता हूँ। मैं करता हूँ AB का स्क्वायर, तो AB कितना है? 6√3, यानी 6√3 इसका वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36, और ये क्या हो जाएगा? 3। क्यों होगा? क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है? हमेशा 3 होता है, ये बात ध्यान रखना। और ये भी क्यों होता है? क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो घात में 1/2 और ये 1/2 जुड़ के कितनी हो गई? घात 1। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, रूट इंटू रूट है, इंटू रूट क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये हो गया 36, 36 इंटू 3 कितने हुए? 72। तो AB² क्या है मेरा? 72, ठीक है। अब इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। फिर मैं निकालता हूँ BC², तो BC² कितना होगा? BC कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर, यानी BC², 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, तो BC² बराबर हो गया 36। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब पीछे क्या बचा? AC, यानी मैं करता हूँ AC², तो AC कितना है? 12, यानी 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144, यानी AC² कितना हो गया? 144। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब देखो मैं समीकरण 1 2 3 से क्या लिख सकता हूँ? समीकरण 1 2 3 से, एक में कितना है? 72, ये कितना है? 36, तो 72 और 36 जोड़ो। अगर 72 और 36 144 हो रहा है ना, तब तो B समकोण होगा, वरना नहीं होगा। यानी ये है 72 और ये है 36, तो जोड़ने पर कितने हुए? 8। सॉरी 72 कैसे हुए? एक मिनट गलती हो गई। 36 इंटू 3 है, सॉरी 36 इंटू 2 नहीं है, ये 36 इंटू 3 था। तो 36 इंटू 3 कितना होता है? 36 इंटू 3 होता है 108। कितना होता है? 108 है, सॉरी गलती से 72 कर दिया मैंने, 2 से गुणा कर लिया। कितना है? 36 इंटू 3 था, है ना। अब देखो अगर जोड़ो, ये दोनों जोड़ने पर
अगर 144 हो रहा है तो आंसर होगा ये 90 डिग्री, वरना आंसर 90 तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये है 108 और ये है 36, तो 108 और 36 कितना हो रहा है 144, यानी ये जोड़ने पर हो रहा है। तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं देखो यहाँ से लिखूंगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि कोण भी क्या है, समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय से विलोम से ये कह सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, इसका मतलब क्या है, अगर ये भुजा बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगेगा। जैसे प्रमेय 6.1 और 6.2 था, 6.1 का विलोम 6.2 था ना, ठीक वैसे ही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका मुझे कर्ण पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्ण पता है, क्योंकि कर्ण क्या होता है, हमेशा सबसे बड़ी भुजा। तो इसमें कर्ण क्या होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है 12 सेंटीमीटर, कौन सी 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर कौन सी थी, ए सी, यानी ए सी अगर कर्ण है, कर्ण क्या है ए सी, इसमें है कर्ण ए सी, कर्ण है मेरा ए सी। ठीक है, अब अगर ए सी कर्ण है तो कर्ण हमेशा क्या होता है 90 के सामने वाला, तो कोण भी क्या होगा, कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री। बस यही आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगाया, और ये क्वेश्चन पहले भी था, एक प्रश्नावली वैसे भी था ना, उसमें सिद्ध करना था ये समकोण है या नहीं, तो ठीक वैसे ही करना था ये भी। तो मैंने अलग अलग भुजा का वर्ग निकाला, फिर मैंने भुजाओं का वर्ग जोड़ा, अगर जोड़ने पर दोनों भुजा का मान एक तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है तो समकोण होगी, वरना कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली छठी अपनी हो गई कंप्लीट।